वो जो एसडीएम साहिबा को भी भूत सवार हुआ प्रेम का। भूत क्यों सवार हुआ? इनकी चर्बी चढ़ जाती है शरीर में, एकदम निर्लज्ज हो जाते हैं, जिनको लाज नहीं रहता है, ना तो अपने माँ का लाज रहता है, ना अपने बाप का रहता है, ना समाज का लाज रहता है। ऐसी निर्लज्जिन औरतों को क्या दोष दिया जाए? क्या तुझे रीना कि मैं तुझे अगर नंगा करके नहीं छोड़ दिया तो बताना तू कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं हो जाएगी। अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती है, ये मुझे विश्वास है। अगर तू मेरी नहीं होगी ना तो तू इस समय किसी की भी नहीं हो सकती। मेरी नहीं होगी तो तू उस बिहारी की भी नहीं होगी। अगर आन बान सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? ऐसी औरतों को और भरोसा है जो अपने पति को छोड़ करके और दूसरे पराये मर्द के साथ में जाकर के अपना अतीत बिता लियो, अपने जीवन बिताने के लिए सोचती हूँ। ऐसी औरतों का क्या भरोसा कि उसके साथ में निभाएगी जिसके साथ। तो हमारी उपस्थिति इस समय चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट के अंतर्गत बरगढ़ थाना जो कि एक गांव है, वहां पे आज जो है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का केस आपने सुना ही होगा, ये दिन से सुर्खियों में चल रहा है। और मेजा के जरार में रेशमा और रविंदर की कहानी एक दिन से सुर्खियों में है। आज वहीं पे जो है एक दुबे जी है, बबलू दुबे, इनकी पत्नी को फेसबुक से प्यार होता है और फेसबुक से प्यार होकर जो है इनकी पत्नी एक सुशील नामक युवक के साथ जो है फरार हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं और क्या इनकी पत्नी गई है तो क्या इनके साथ अब दोबारा रहेंगी कि नहीं रहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। मैं ग्राम करौंदी, थाना बरगढ़ और जिला चित्रकूट का रहने वाला हूं। और हमारी जो है पत्नी जो है 18 तारीख को पिछले महीने में फरार हो चुकी है और वो इस समय गिद्धौर में, बिहार के गिद्धौर में पहुंच चुकी है, जो सुशील नाम के साथ में वहां पर रह रही है और साथ में बच्ची लेके गई है। इस बेशर्म औरत को लाज नहीं आ रही है कि अपने आपन तो गई है, खुद तो जाके मर रही है, ना तो अपने माँ से बताई, ना अपने बाप से बताई, ना अपने भाई से बताई, ना किसी गांव बस्ती से बताई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर वहाँ पर बोली है कि कहाँ जा रही है, इसकी माँ पूछी कि तू कहाँ जा रही है रीना, तो कहती है कि मैं ससुराल जा रही हूँ, शादी है, 25 तारीख को हमारे घर में शादी थी भतीजी की। और ये बेशर्म यहाँ ना आकर के और सीधे उससे बात करती थी और सीधे उसके पास में जाकर के पहुँच गई। बताइए, पैसा ले गई, गहना ले गई, बच्ची को लेके गई और बेशर्म वहां से जाके वहां आयश कर रही है। बेस्या, इसे निर्लज्जिन को लाज नहीं आ रही है। बेशर्म को, एक ऑपरेशन कराई हुई औरत है, तुझे बेशर्म को, निर्लज्जिन को लाज नहीं आती है और उसको हरामखोर को लाज नहीं आता है। कुत्ते को, साले को, जो कि इसको कुंजड़ा को, साले को, बेशर्म को इसको घुसेड़ लिया है। निर्लज्ज गिद्धौर वासियों, तुम लोग मर गए हो। इसको हिंजड़े को वहां पर के जो इसको घुसेड़ के रखा हुआ है। आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है? बरगढ़ थाने में मैंने दिया, करबी में दिया हूँ, सिवनी में दिया हूँ और लखनवाड़ा में दिया हूँ। अच्छा, ये किसका फोटो है? ये हमारा और हमारे पत्नी का है, जो कि इंदौर में हम दोनों मिलके खिंचवाए। दिखाइए, ये जो है इनकी पत्नी का है, खुद पता है, ये रीना का और ये इनका है। मेरे को खुद पता है ये फोटो के हमने कहाँ खिंचवाए थे। उस निर्लज्जिन को सारा चीज पता है, चीज एक एक स्थिति पता है। घर में सारा चीज सामान पड़ा हुआ है, सारा ओढ़ना कपड़ा बाल बच्चे का, उसका स्कूल का सारा किताब कापी बच्चे की सब पड़ी है। लेकिन इस बेशर्म को लाज नहीं आ रही है। निर्लज्जिन को कम से कम हम मर रही हूँ तो इस बच्चे को ले जाके छोड़ के चली जाऊँ, और उसको बेशर्म को, निर्लज्ज को लाज नहीं आ रही है कि हम इसके बच्चे पहुंचा दूं। मैं बोला था तुझे रीना कि मैं तुझे अगर नंगा करके नहीं छोड़ दिया तो बताना तू कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं हो जाएगी। अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती है, ये मुझे विश्वास है। अगर तू मेरी नहीं होगी ना तो तू इस समय किसी की भी नहीं हो सकती। मेरी नहीं होगी तो तू उस बिहारी की भी नहीं होगी। अगर आन बान शान की बात है तो मैं भी ब्राह्मण घर का रहने वाला हूँ, आन बान शान में मैं भी जिंदा था। मनीष दुबे गलती किया था, मनीष दुबे बेशर्म है, निर्लज्ज है, हरामखोर है। अगर उसके साथ में इस तरह किया है ज्योति मौर्य के साथ में, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। मैं एक इज्जतदार घर का लड़का हूं और तेरी जैसे बेशर्म की जिंदगी नहीं जीता हूं कि जो दूसरे का धन दौलत ले जाके और बेशर्म के जैसे, चोर के जैसे छिप के जाके वहां घुस के बैठ जाएं। निर्लज्जिन के, तुझे अगर एक पैसे की लाज हो ना तो उस बच्ची को ले आके पहुंचा दे और चल थाने में हाजिर हो जा, कोर्ट में, और हाजिर हो जा और वहीं वारा न्याय करवा ले कोर्ट से और फैसला ले ले और जा, तू मर जा। ना तो हम तुझे देखना चाहते हैं, ना तेरे माँ बाप देखना चाहते हैं तुझे बेशर्म को, ना तेरा गाँव देहात देखना चाहता है। जिस तरह के निर्लज्जिन तू इस तरह के करके वहां बेशर्म की जिंदगी जाकर जी रही है, घुसी है निर्लज्जिन। अच्छा, ये बताइए, फेसबुक का प्यार कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक चलेगा? 2 महीना, 4 महीना। ये सुशील उसको कभी नहीं रख सकता खुशहाल, कभी रख दे। बेशर्म उसे हमारे सामने गाली दिया, मैंने खुद सुना उसे, मैंने खुद अपने कानों से सुना। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। ये सुशील बोला है, मुझे स्वयं बोला है, कल बोला है मुझे मोबाइल से। गिद्धौर वासी पूछिए हमारे फोन पर इसने हमको गाली बका है कि नहीं बका, इसलिए उसका बता रहा हूं
कि सुशील मुझे गाली बका है। जब मुझे गाली बक रहा है उस औरत के सामने बक रहा है जिस औरत के साथ मैंने 11 साल बिताया, तो क्या उसे ये कभी मान छोड़ेगा? ये उसे भी उसी तरह की वो करेगा। खाली इसके साथ ऐशबाजी कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। जो पैसा लेके गई है ये बेशर्म औरत, वही पैसे का ये ऐशबाजी कर रहा है। जिस दिन इसके हाथ से पैसा खत्म हो जाएगा ना, उस दिन इसे नीलज्जिन को इसका धन दौलत सब छुड़ा के गहना गिरो और उसको वहां से भगा देंगे ये बिहार के। अच्छा ये बताइए, फेसबुक से प्यार और उसके बाद व्हाट्सएप से प्यार, उसके बाद इंस्टाग्राम से प्यार होता है, उसके बाद देखिए इंस्टाग्राम से प्यार करके सीमा हैदर अपने भारत में आ गई हैं। हाँ, तो सीमा भी एकदम नीलज्जिन जैसे कहानी करी है ना, 4 बच्चे लेकर के आई है। उसे शर्माना चाहिए था। हैदर उसका पति था, उसके साथ में रहती, जैसा भी था तुझे खिला पिला रहा था, पोल रहा था ना, जो भी है। नहीं देता था, तू खुद कमाती खाती हूँ अपना। सचिन प्यार कर, सचिन से प्यार कर रही है, सचिन से इंस्टाग्राम से प्यार। सचिन साला किसी नालायक लड़का है नहीं, किसी काम का नहीं है। उसे तो एक बुद्धू बना के उसके साथ में चाल चला जा रहा है, और जो आने वाले समय पर ये देश के लिए सबसे बड़ा वो होगा अपराध है। अपराध ये होगा कि ऐसे चोर साथी ला करके हमारे भारत में समा जाएंगे और हमारे भारत को नष्ट करेंगे। जिस तरह ये हमारी रीना जाके बिहार में घुस गई है, ये एक दिन उस सुशील को भी खा के बैठ जाएगी वहां, और उसके भी लात मार के उसको वहां से भगा देंगे और चली आएगी बेशर्म की जैसी लेकर के। सीमा जो है आई है भारत में, क्या कांड करेगी? क्या कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? ऐसी औरतों को कोई भरोसा है जो अपने पति को छोड़ करके और दूसरे पराये मर्द के साथ में जाकर के अपना अतीत बिता लियो, अपने जीवन बिताने के लिए सोचती हूँ? ऐसी औरतों को क्या भरोसा कि उसके साथ में निभाएगी? जिसके साथ 11 साल हमदर्दी बिस्तर के साथ में अपना साझा करी, और उसके साथ में छोड़ करके, और उसके साथ में कितने दिन हम साझा करेगी? कितने दिन कर सकती है? यहाँ पे हो सकता है कि जो है भारत की लड़की जो है पाकिस्तान में भी गई है। हाँ गई है, एक लड़की जो है अंजू नाम की गई है, राजस्थान की है, जो यहाँ के पाकिस्तान में कहेंगे। क्या कहेंगे अंजू को? अंजू को भी एक प्रेम की भूत सवार हुआ है, जो उस भूत के चलते उसने वहां पर पहुंच गई। ऐसी औरतों को, जो एसडीएम साहिबा को भी भूत सवार हुआ, प्रेम का भूत क्यों सवार हुआ? इनकी चर्बी चढ़ जाती है शरीर में, एकदम निर्लज्ज हो जाती है, जिनको लाज नहीं रहता है, ना तो अपने माँ का लाज रहता है, ना अपने बाप का रहता है, ना समाज का लाज रहता है। ऐसी निर्लज्जिन औरतों को क्या दोष दिया जाए, किस तरह के इनको सजा दिया जाए? मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनके लिए, जो ऐसी निर्लज्ज औरतें हैं, इनके लिए भी एक समाज बनाया जाए और एक अदालत बनाया जाए, एक थाना इनके लिए अलग से तैयार किया जाए, जिनको इनकी सजा दिया जाए। और इनको इनकी शरीर जाने ना कि ये क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। कुछ नहीं, ना कोई खा रही, ना कोई पी रही। एक मोबाइल के प्रेम के चक्कर में फंसते हुए और फिसलती हुई, मन की भावना को फिसलाते हुए लड़के फिसलाते जाते हैं, और ये फिसलती चली जाती हैं, और ये स्वयं फिसलाती जाती हैं, लड़के फिसल जाते हैं और एक दूसरे के पीछे में जाके मरने मिटने लगते हैं। ऐसे कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, इंसान सब कोई प्यार करता है। माँ बाप से कोई प्यार नहीं करता है, वो भी तो एक प्यार होता है। अपने बाल बच्चे से कोई प्यार करता है, वो प्यार नहीं होता है। लेकिन क्या ये बेहापना करना यही प्यार कहा जाता है कि यही एक प्यार है? ये प्यार नहीं, एक धिक्कार है, जो समाज के लिए एक गंदगी है। ये पूरे समाज के लिए एक गंदगी है। ऐसा प्यार को मैं प्यार नहीं मानता कि ये प्यार है, ये समाज के लिए एक गंदगी है। प्यार अपने इंसान माँ बाप से करता है, अपने गाय बच्चे से, अपने बाल बच्चे से करता है, अपने पशु से करता है, अपने जानवर से करता है, उसे प्यार कहा जाता है, उसे प्रेम कहा जाता है। और ऐसा प्यार नहीं कहा जाता कि तू 2 दिन के बाद में तेरा फोन करे, टुंग टुंग हेलो मैं बोल रही हूँ, मेरे से कब मिलने आ रहा है? हाँ मैं आ रहा हूँ, बिहार से चल के आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए, और इसके बाद में 4 दिन के बाद में और लेके फरार हो गया, तो इसको प्रेम नहीं करते हैं, एक हवस कहते हैं, जो अपनी हवस मिटाने चाहती हैं ये लोग। ऐसी औरतें अपना हवस मिटा रही हैं, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं कर रही हैं। और एक चीज यहाँ पे और देखा जा रहा है कि यहाँ पे जब प्यार होता है, इस प्यार को जो है नाम जो है कैंसर की तरह जो है पूरा बर्बाद हो जाता है, प्यार का नाम बदनाम हो गया। इस शरीर में जैसे घुन, लकड़ी में जैसे घुन लग जाता है और धीरे धीरे वो लकड़ी को चर करके पूरा एकदम खत्म कर देते हैं, उसी तरह इस तरह के ये प्रेमी हैं, ऐसी औरतें हैं और ऐसे मर्द हैं, जो एक दूसरे के प्रेम में फंस करके और अपने जीवन को नरक बना देते हैं। ऐसी नरक की जिंदगी जीने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ बेशर्मो। और तू भी मर जा रे रीना, अगर वहां पर सुन लेगी ना तो तू भी देख के मर जा बेशर्म। अगर तुझे ला जाती हो ना तो बच्चे को ले आके पहुंचा दे और तू खुद की जिंदगी वहीं पर जाके मर जा। ऐसी औरतों को क्या कहेंगे? निर्लज्जिन, जिसको कोई शर्म नहीं है, ना तो इसको क्या बोलते हैं एसपी साहिबा को, ना तो कोई निर्लज्ज था ना लाज था। बेशर्म की जिंदगी लेकर के 2 बच्चे को छोड़ करके चली गई। आज जो बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा है, उसी तरह मैं भी दर दर की ठोकर खा रहा हूं, अपने बच्चे के लिए तरस रहा हूं, गली गली में भाग रहा हूं, इधर उधर तरस रहा हूं कि हमारी बच्ची से कभी मुलाकात हो जाए, अपने बच्चे के चेहरा देख लूं। आंखों से हटता नहीं है, 24 घंटा शरीर में दाना नहीं है, सुबह से बासी मुंह फिर रहा हूं। लेकिन औरतों को
को क्या कहेंगे आप दुबे जी? ऐसी निर्लज्जी औरतों को उल्टा लटका दिया चाहिए और नीचे से ऊपर तक, जैसे पुलिस वाले गुदा से छड़ते हैं ना किसी चोर को, उसी तरह इनको लटका दिया चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लटका करके नीचे से ऊपर तक का लाठी से छड़ा जाए और छड़ करके इनकी चाम उधेर लिया जाए। कम से कम 8 दिन इनको भोजन न दिया जाए, तब इनको पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है, कि माँ बाप क्या होता है। जिसने जन्म दिया, अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आई रे निर्लज्जन? जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला पोसा, जिसने तुम्हारा हाथ चला के अंगुली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, और इसके बाद में एक दूसरे के हाथ में तुमको हाथ पकड़ा दिया कि जीवन भर तुम्हारा ये जीवन साथी रहेगा, उस जीवन साथी को छोड़ करके निर्लज्जिन एक फोन के चलते, एक प्रेम कहानी के चलते, और उसको छोड़ करके और तुम बेशर्म की जिंदगी जाके जी रही हो। किसके सामने मुंह दिखाने लायक रह जाएगी रे रीना? तू है किसी के सामने मुंह दिखाने लायक? और एसडीएम साहब, तुम किसके सामने मुंह दिखाने लायक हो? किसी के सामने मुंह दिखाने लायक हो? आज दुनिया थू थू कर रही है तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे इस कुकर्म के लिए, तुम्हारे इस प्रेम कहानी के लिए। निर्लज्जों, तुम्हें किसी प्रकार से शर्म नहीं है? ऐसी औरतों और ऐसे मर्द को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको तो गंगा भी नसीब नहीं होना चाहिए। अगर ये मर जाए तो इसे गंगा में भी नहीं सहराना चाहिए। लव इन रिलेशनशिप आजकल जो है लव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सीमित, किसी का समाज का एक सीमित होता है। प्रेम कहानी है किसी से तो अपने माँ बाप से करिए, अपने भाई बहन से करिए, या याराना दोस्ताना करना है तो इज्जत से बढ़िया प्रेम से दोस्ताना करिए, उसको प्रेम कहा जाता है। ऐसा प्रेम नहीं कहा जाता है कि अपनी हवस मिटाने के लिए तुमने प्रेम करे हो खाली, बाकी कुछ नहीं है। एक शादीशुदा औरत की, बाल बच्चे वाली औरत को तुम प्रेम जाल में फंसा करके और उसकी इज्जत लूटने के सिवाय बाकी तुम क्या कर सकते हो? इसको प्रेम कहा जाता है? मैं ऐसे प्रेम को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और ना तो कोई संसार इसको मानने के लिए तैयार होगा, ना कोई पंडित तैयार होगा, और ना कोई संसार में कोई इसके लिए तैयार होगा, कोई विद्वान नहीं। जब शादी होती तो पंडित जी ही शादी करवाते हैं, तो क्या उस समय नहीं बताते हैं कि आपकी औरत भगा जाएगी? 7 फेरों का 7 वचन होता है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। 7 फेरों का 7 वचन होता है, जिसमें 4 वचन औरत के पक्ष में जाता है और 3 वचन पुरुष के पक्ष में आता है। औरत का एक प्रति बड़ा ही प्रश्न रहता है, उसकी मांग एक इच्छा अवश्य पूरी बड़ी किया जाता है, जिसको 4 पक्ष दिया गया है। एक 3 पक्ष पति में दिया है। पति तो ऐसे उसे भी छोटा रहता है, क्योंकि एक उसको ज्यादा दिया गया है, इसलिए कि उसकी बात जीवन भर पति माने। लेकिन ऐसी पत्नियों को कौन बात मानेगा बताइए? आप मानेंगे? आप मानेंगे? अब क्या मानूं बताइए? ऐसी निर्लज्ज औरतों को क्या मानूं? आप बताइए। बेशर्म 11 महीने से, मतलब 11 साल से तो हमारे साथ जीवन बिताई, और 11 साल के जीवन बिताने के बाद तेरे खाते में मैंने पैसा डाला, और पैसा लेकर के तू बेशर्म और घर में बोल दी कि मैं जा रही हूं ससुराल, और निर्लज्जिन जाके उसके प्रेम घर में जाके घुस गई। अब दुबे जी का प्यार देख के जो है आप प्यार नहीं करेंगे। आप सोच लीजिए कि जो है फेसबुक से और इंस्टाग्राम से प्यार करना जो है आप पछताएंगे। तो आज जो है हमको दिखाने का इनका मुख्य उद्देश्य ये खबर था कि रीना अगर कहीं भी देख रही हो और जो ऐसी पत्नियां कर रही हैं, सुधर जाएं, नहीं तो जो है आपको जो है कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। शासन प्रशासन से मैं उम्मीद लगाऊंगा कि इनकी जो है पत्नी जो है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके आशिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।